डिफिनेशन है, इफ़ ए कंपाउंड हैव सर्टेन मोलिकुलर फार्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला विच मे बी डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नोट ऑफ एटम, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। कोई कंपाउंड है, उसका कोई मोलिकुलर फार्मूला होगा। अब उस मोलिकुलर फार्मूला के हिसाब से हम लोग उसको स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। अब अगर उसका स्ट्रक्चर अलग अलग लिखें, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर अलग अलग इस तरह से हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर में डिफर हो, एक दूसरे से स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन पेयर में डिफरेंट हो, ना कि एटम के अरेंजमेंट में, तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तीन नाम है इसका, और इस फेनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं। ये कार्बोकटायन है, इसमें से क्या होगा कि इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये उठ करके इस कार्बन पे आएगा। कैसे? ये कार्बन इसको ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या करेगा, ये दोनों कार्बन जो कि पाई बॉन्ड बनाए हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इस कार्बन और इस कार्बन पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस चार्ज कार्बन पे कैसे जाएगा, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बना था, ये इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस कार्बन ने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान देंगे तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट में ही डिफरेंस है। पहले ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था पाई बॉन्ड का, ये यहाँ पे था इस दोनों कार्बन के बीच, अब चला गया इस दोनों कार्बन के बीच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का या एटम के अरेंजमेंट में हम लोग डिफरेंट नहीं किए हैं। ठीक है, इसी की रेजोनेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं एनिलीन का। एनिलीन में यहाँ पे NH2 ग्रुप बेंजीन से लगा हुआ है। अब क्या करेगा ये कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का पास, ये इसको यहाँ पे डोनेट करेगा। ठीक है, और इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड था उठ करके सीधा आ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बाकी जैसा था वैसा ही। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड था ये उठ करके इस कार्बन पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब जैसा था पहले का बॉन्ड वैसा ही हम लोग इसको लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये उठ करके इस कार्बन पे आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बाकी जैसा था बॉन्ड हम लोग वैसा ही बनाते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में। सेकेंड स्टेप में और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों कार्बन के बीच में आया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड बना था इसका नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ये उठ करके यहाँ जाएगा और नाइट्रोजन को मिल जाएगा इसका लोन पेयर, और फिर जैसा था वैसा ही हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसा था पहले स्टेप में सेम वैसा ही लास्ट स्टेप में हम लोग को मिला है, बस यहाँ पे अरेंजमेंट अलग अलग है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अब इसको अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में सबको मिला के अगर एक साथ लिखना रहे तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे बेंजीन बनाए, ये NH2 ग्रुप, और ये जो पाई बॉन्ड जो घूम रहा है इसको हम लोग इस तरह से डॉट 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 दर्शा देंगे। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है, एक तो यहाँ है, यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी डेल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी डेल नेगेटिव चार्ज, यानी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, इस सभी कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म या रेजोनेटिंग फॉर्म का मिला जुला मिक्सर रूप है, इसी को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अब कुछ हम लोग इसके बारे में पॉइंट्स है लिखे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, इससे समझ में आएगा। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड, ये क्या होता है, रेजोनेंस क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है। ठीक है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आया, या लोन पेयर इस नाइट्रोजन से शिफ्ट होकर यहाँ आया विद इन द कंपाउंड के अंदर ही, यानी इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर। तो कंपाउंड के अंदर ही पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का शिफ्टिंग हो रहा है, उसे रेजोनेंस कहेंगे। रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीज स्टेबिलिटी, कोई भी कंपाउंड अगर रेजोनेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी हाई होगा। कैसे समझते हैं, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
या न्यूक्लियोफाइल इसके सामने लाया जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तुरंत से बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो इस कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल पे तुरंत से बॉन्ड बना लेगा ये कार्बन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यही न्यूक्लियोफाइल देगा। लेकिन क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन में और इस कार्बन में ऐसे घूम रहा है, तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। और इसमें भी वही हो रहा है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हो रहा है सब जगह, ठीक है, सभी कैनोनिकल फॉर्म में। इस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा जब भी कोई कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा। अब तीसरा है दे आर ऑल हाइपोथेटिकल इन नेचर। हाइपोथेटिकल का मतलब हुआ कि इमेजिनरी। ये सभी स्ट्रक्चर कैसे हैं, इमेजिनरी है, ये रियल में ऐसा नहीं होता है। तो फिर हम लोग इसको इमेजिन ही क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब एनिलीन पे अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा हम लोग को ये पता चल जाएगा। जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, और ये एक पारा पोजीशन पे है। यानी ये तो या ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पारा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। इसका हम लोग को यही फायदा है। रेजोनेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द मिक्सचर ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज मोर स्टेबल देन एनी अदर स्ट्रक्चर। मतलब इन जितना भी स्ट्रक्चर है इससे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये।